रोज मीडिया उसके घर में पहुंचती है। कभी वो बोलती है कि मेरे प्रेमी को मेरे भाई ने मारा, मेरे पिता ने मारा। कभी बोलती है कि मेरे प्रेमी पर पहला वार मेरे बहनोई ने किया। कभी बोलती है कि इस कत्ल की असली मास्टरमाइंड मेरी भाभी है। तो कभी बोलती है कि मेरे प्रेमी को मारा गांव वालों ने। जी हां साथियों, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार के अररिया थाना क्षेत्र के छोटू आरती केस के बारे में, जिसमें अपने अपने दावे तो हर इंसान कर रहा है जो इस केस को सुन रहा है, समझ रहा है। कोई कहता है कि जो बेटी अपने माँ बाप की ना हुई वो आखिर कैसे किसी की हो सकती है। तो कोई कह रहा है कि छोटू के साथ गलत किया गया और आरती के साथ भी उसके घर वालों ने बहुत ही गलत किया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साथियों इसमें गलती असल में छोटू की ही थी। लेकिन अगर बात की जाए आरती के पिता के वकील, जो कि पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, जिनका नाम है शिवनंदन भारती जी, उनके तो कुछ अलग ही दावे हैं। वो कहते हैं कि आरती ने तो छोटू को मरते हुए देखा ही नहीं, उसने तो सिर्फ उसकी चीखों को सुना, उसकी चिल्लाहट, उसकी चिल्लाने की आवाजों को सुना। इसलिए वो कैसे साबित कर सकती है कि असली मारने वाला कौन है। हालांकि वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक मासूम की जान चली गई और जो भी इसमें दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन निर्दोष को भी कोई भी किसी भी तरीके की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो साथियों, आज इस केस की पड़ताल करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस केस में कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। हमारा काम तो क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से सिर्फ इतना ही है कि हर असली दावे को, हर अपडेट को आपके सामने रखते रहें। यही हमारी जिम्मेवारी है, यही हमारा आपसे वादा है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड डे। मैं क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आज इस केस के हर एक दावे का विश्लेषण करूंगा और हर एक अपडेट को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम सुनते और देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी क्या कहते हैं। क्या रे, ये तो कुकर्म करने के लिए वहाँ गया था, उसके घर में क्यों गया? ये तो गलत किया। हर आदमी को अपनी सुरक्षा का खतरा होने लगा। कोई आपत्तिजनक स्थिति में रात को पकड़ा जाएगा तो क्या उसका आरती उतारेंगे हम लोग? भाई होने के नाते समझ, एक अनजान व्यक्ति रात को मिलता है तो पहले लोग चोर समझेगा, डकैत समझेगा। अरे क्योंकि उसकी बहन तो ये नहीं बताई थी कि हमारा प्रेमी है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत जल्दी ये लोग सब बाहर होंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है ना बाहर निकल जाएंगे। घर वाले बाहर निकलवा देंगे ऑफ कोर्स। तो सुना दोस्तों आपने, शिवनंदन भारती जी के अपने अलग अलग दावे हैं। वो कानून की नजर से देखते हैं और परखते हैं तो उनको कुछ अलग ही कहानी इस केस की दिखाई देती है। वो कहते हैं कि ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि छोटू की हत्या हुई, लेकिन ये हत्या थी या नहीं थी, उस पे वो आगे डिटेल्स में बोलते हैं कि दोस्तों, अगर एक मानव का वध करे तो उसे मानव वध कहा जाता है और वो फांसी की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आप रास्ते पर जा रहे हैं और आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी के नीचे कोई अचानक से आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है, आपके पास लाइसेंस है, तो आप पर हत्या का केस नहीं दर्ज होगा, हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज होगा। आगे वो बोलते हैं कि एक होता है सदोष मानव वध, सदोष इन द सेंस की सपोज दैट कोई आपको मारने वाला है, तब आप उसको मार रहे हो, यानी कि आपको अपनी जान का खतरा है तब आप उसको मार रहे हो, तो भी ये जो वध है इसमें भी बड़ी सजा नहीं होती है। तो शिवनंदन भारती जी का आगे ये कहना है कि उस रात जब छोटू आरती के घर में आया, पहले तो वो क्यों आया, कैसे आया, इस बात का अभी भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका है। किसने उसे फोन किया था? आरती की भाभी रूबी यादव ने फोन किया था या आरती ने खुद फोन किया था? कोई प्रमाण नहीं मिल सका है। उसके बाद वो आता है और जैसा कि शिवनंदन भारती जी कहते हैं, बाथरूम में पाया जाता है। आरती ने अपने एक बयान में ऐसा भी बोला है कि मैं उसे समझाने के लिए गई थी बाथरूम में, लेकिन हो हल्ला मच गया और कुछ लोग सब लोग आ गए तो ये सब कुछ कांड हो गया। यानी कि आप यूं समझने की कोशिश कीजिए, उस रात की तस्वीर को अगर समझने की कोशिश कीजिए तो बाथरूम में एक अनजान इंसान रात को 2 बजे
घर की बेटी के साथ पाया जाता है तो घर वाले क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? शिवनंदन भारती जी कहते हैं कि ये उनके गुस्से में आग बबूले होने के बाद कृत्य किया गया। अब इस केस को कानून के नजरिए से वो देखते तो बोलते हैं कि साथियों, जब हमारे उंगली में कोई चोट लगती है तो खून निकलता है, हम खून को देखते तो लाल रंग का होता है। जब हम खून का टेस्ट कराने जाते हैं अपनी आंखों से देखते तो वो लाल रंग का होता है, लेकिन उस लाल रंग के खून में हीमोग्लोबिन की कितनी कमी है, विटामिन की कितनी कमी है, ये पता चलता है लैब में। और ये असली लैब है हमारी जुडिशरी, यानी कि हमारी कानून व्यवस्था। और अगर हम डीपली इस केस को देखते हैं तो हमें इसमें बहुत सारी ऐसी नई नई कहानियां नजर आती हैं जो इस केस को नई दिशा में ले जा रही हैं। साथियों, आज हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी क्या क्या दावे कर रहे हैं। वो कहते हैं ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि कत्ल हुआ, लेकिन ये इरादतन कत्ल था, वो इस बात को नहीं मानते। वो आगे ये भी बोलते हैं कि आज के दौर में आरती जो है वो अपने प्रेमी के घर वालों के साथ बिना शादी किए बिन ब्याही विधवा बनकर रह रही है। अगर वो इतनी बोल्ड लड़की है, अगर वो इतनी ही बोल्ड लड़की है जो कि अपने प्रेमी की चिता को आग तक लगा रही है, इतनी बोल्ड लड़की है, तो वो पहले ही क्यों नहीं जाके रहती थी अपने प्रेमी के घर में? शिवनंदन जी आगे क्या बोलते हैं कि वो इतनी बोल्ड लड़की थी तो वो अपने घर वालों को अब तक क्यों नहीं बता पाई। शिवनंदन भारती जी आगे तो ये भी कहते हैं कि ये एक तरीके का आरती का काउंटर अटैक है, इन द सेंस कि जब आप मुश्किल में फंस जाते हैं तो आप काउंटर अटैक करते ताकि आपके ऊपर इल्जाम ना आए। हमें नहीं पता है, हम इस किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करते हैं, हम बस आज इन बातों की चर्चा कर रहे हैं जो पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी कह रहे हैं, जो कि आरती के पिताजी के वकील हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर अब आज के डेट में आरती अपने घर वालों के साथ होती, उस घर में होती, अपने मायके में होती, तो वो आज एक अभियुक्त होती। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वो ऐसा कहते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब आप मुश्किल में फंस जाएं, आपसे कोई गलती हो जाए, तो आप बजाय गलती को मानने के अगर सामने वाले पे गलती लगा देंगे तो फिर आप बच सकते। दुनिया की संवेदना, दुनिया की सिंपैथी आपके साथ जुड़ जाती है। जल्द से जल्द सब लोग बाहर होंगे, वो तो ऐसा कहते हैं कि आरती के पिताजी, आरती के भैया, आरती के बहनोई, जल्द से जल्द सब लोग बाहर होंगे, वो सब निर्दोष हैं। इस केस के शुरुआत में कुछ ऐसा वो कहते हैं कि इस केस के शुरुआत में अचानक से एक लड़का मर गया। हिंदुस्तान में हम सब लोग इमोशनल हैं, मैक्सिमम जो लोग थे, मैक्सिमम लोगों की जो संवेदना थी वो आरती के साथ जुड़ गई और सबने ये समझा कि बच्चे के साथ गलत हुआ, बच्ची के साथ गलत हुआ। लेकिन जब उन्होंने अपनी डीप नजरों से इस केस को जांचा, परखा और अंदर तक गहराई में गए तो उन्होंने जो पॉइंट रेस किए हैं आज उसी पे चर्चा कर रहे हैं। वो आगे बोलते हैं कि पहली बात तो ये है कि आरती के पास जब भी माइक जाता है मुंह पर, वो कभी अलग बयान देती है, कभी अलग बयान देती है, कभी बोलती है कि पिता और भाई ने मारा, कभी बोलती है कि गांव वालों ने मारा, कभी बोलती है कि भाभी जो है रूबी यादव वो असली मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है असल में किसने मारा। वो अलग कमरे में बंद थी, छोटू अलग कमरे में बंद था, और ये आरती का एक बयान भी है। आगे सुनते हैं शिवनंदन भारती जी क्या कहते हैं। जितने बार माइक मुंह में देते हैं उतने रंग की बात आ रही है, क्योंकि वो घटना को देखी नहीं है, वो बकाट में बात कर रही है। एक रूम में मैं आपको कह रहा हूँ कि बंद कर दिया, दूसरे कमरे में उसको मारपीट की जा रही, कौन मार रहा है कैसे देखी? उनको महाभारत में संध्या को दिव्य दृष्टि था, वो तपस्या के बाद मिला उनको। सुना आपने दोस्तों, शिवनंदन भारती जी तो ये कह रहे हैं कि आरती जो है उसने खुद देखा ही नहीं किसने मारा छोटू को, इसलिए वो कभी भी अपने बयान में स्टेबिलिटी रख ही नहीं पा रही। और जो अदालत होती है वो असली लिखे हुए डॉक्यूमेंट पे या तो भरोसा करती है या तो भरोसा करती है उस वक्त हत्या के वक्त जो मौजूद था गवाह,
उसके बयान पर उस वक्त घर में मौजूद थी आरती की भाभी, दादी, पिता, भैया और बहनोई। अब आरती की दादी से जब पूछा गया तो वो कहती है कि नहीं, आरती की माँ से जब पूछा गया तो वो कहती है नहीं, हमने तो बहुत प्यार दिया अपनी बेटी को, हमने तो कुछ ऐसा उसके साथ जुल्म किया ही नहीं कि आज वो हमारे अगेंस्ट हो गई है। वो तो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर किसने बहकाया है, किसने भड़काया है आरती को। शिवनंदन भारती जी आगे बोलते हैं कि जो अदालत होती है उसमें जो देवी होती है न्याय की, उसके एक हाथ में तौल तराजू होता है लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी होती है। वो विश्वास करती है तो बयानों पर, वो विश्वास करती है तो चश्मदीद गवाह पर, और इस कत्ल का कोई भी चश्मदीद गवाह शिवनंदन भारती जी कहते हैं कि अब तक नहीं मिल सका है। और वो कहते हैं कि चाहे 100 दोषी बच जाएं लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये हिंदुस्तान का कानून कहता है। और आरती के जो घर वाले हैं, शिवनंदन भारती जी कहते हैं उनको मैं निर्दोष साबित करके बाहर निकलवा ही दूंगा। साथियों, आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे आरती का अपना इंटरव्यू जो कि वो खुद दे रही है। देखिए। ये कैसे मारा उसको? क्या उसको घर में बंद कर दिया था। हमको दूसरा रूम है, उसको दूसरा रूम है। हम उसको नहीं देखे पहुंचे, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। अच्छा, उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया? हम बोले थे कि आइए ऐसे मतलब शादी करेंगे, देखेंगे बात विचार कैसे होता है, पास आइएगा तब नहीं देखेंगे। तो बोले ठीक था। तुम बुलाई थे? तो देखा दोस्तों आपने, आरती ये खुद एडमिट कर रही कि उस रात को मैंने ही छोटू को बुलवाया। वो ये भी कह रही है कि मैंने ही छोटू को बुलवाया और ये कहा कि जब तक पास नहीं आएंगे तब तक शादी की बात कैसे करेंगे। कभी वो बोल रही कि भाभी ने उस रात को फोन करके बुलवाया। किसी एक और इंटरव्यू में वो बोल रही है कि भाभी ने मेरा फोन लेकर छोटू को बुलाया। कभी वो कह रही है कि मैं इस केस को आखिरी सांस तक लड़ूंगी, दोषियों को फांसी की सजा दिलवाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाऊंगी। लेकिन शिवनंदन जी आगे बोलते हैं कि भाई जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप अपने प्रेमी के पिता के घर में बिना शादी किए क्यों रह रही हैं, तो बेहोश हो जाती है। अब ये क्या है कुछ पता नहीं, कोई समझ नहीं पा रहा है। शिवनंदन जी तो ये भी कहते हैं कि ये कंडक्ट जो है, ये जो व्यवहार है, यही इस केस को कमजोर साबित कर रहा है। तभी तक अब तक पुलिस असली दोषी तक नहीं पहुंच पाई है। आज इस केस को 20 से 22 दिन हो चुके साथियों, लेकिन ये केस अब भी पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर बना हुआ है। बिहार का ये केस अब पूरे हिंदुस्तान में एक सुर्खियों वाला मुद्दा बन चुका है। लेकिन इसके साथ हम आपको बिहार के एक और सुर्खियों वाले मुद्दे के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि है बिहार की एक और बेटी का मुद्दा। जी हाँ साथियों, एक तरफ ये बेटी आरती है जो अपने पिता के खिलाफ खड़ी हुई है, और एक बेटी है श्रीजा जो कि अपने पिता के द्वारा अपने ही घर से निकाले जाने के बाद, अपने नाना नानी के घर में रहने के बाद बिहार में टॉप करती है। एक ये बेटी है जो कि अपने प्रेमी की हत्या पर आंसू बहा रही है, अपने आंखों से रोज रोज रो के दुनिया को स्तब्ध कर रही है। और एक वो बेटी है श्रीजा जिसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं कि उसने अपने नाना नानी के सपनों को सच करके दिखा दिया। तो बात करते बिहार की एक और बेटी की जो कि सारे बिहार में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में आजकल सुर्खियों पर छाई हुई है। एक तरफ ये बेचारी बेटी है आरती जो कि कानून से इंसाफ मांग रही है, एक तरफ बिहार की एक और बेटी है श्रीजा जिसने अपने दम पर पढ़ लिख कर पूरे बिहार में टॉप किया है। एक तरफ बिहार की ये बेचारी बेटी है आरती जिसके पिता ने उसके प्रेमी को मारकर उसे तिल तिल रोने पर मजबूर कर दिया है। और एक तरफ ये बेचारी बेटी है श्रीजा जिसके पिता ने उसकी मां के मरने के बाद उसे घर से बाहर निकाला, तो इसने अपने दम पर, अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर पूरे बिहार में टॉप कर दिया है। एक ये बेचारी बेटी है आरती जो आज रो रो कर कानून से इंसाफ मांग रही है, और एक ये बेटी है जिसने ये कर दिखाया, दुनिया के सामने ये साबित करके दिखा दिया कि जो
टैलेंट होता है, जो बुद्धिमानी होती है, जो सफलता होती है, वो किसी अवसर की मोहताज नहीं होती है। साथियों, बिहार की इन दोनों बेटियों का जो केस है वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों केस ने आज पूरे हिंदुस्तान पर सुर्खियां छाई हुई है। हम बात कर रहे हैं अभी श्रीजा की, जिसकी भी कहानी बहुत ही ज्यादा दुखद है। बेचारी के पिता ने उसे तब अपने घर से बाहर निकाल दिया जब इसकी मां की मौत हो गई थी। तो ये बेचारी अपनी छोटी बहन को लेकर अपने नाना नानी के घर में पहुंचती है। नाना नानी भी इसे दिल से अपने साथ रखते हैं, क्योंकि उनकी अपनी बेटी मर गई थी, तो उन्होंने इन दोनों बेटियों को इस तरीके से अपने पास रखा कि चलो एक बेटी भगवान को प्यारी हो गई तो दो बेटियां और पास में आ गई। वहां पे इस श्रीजा के पिता ने तो कोई सुध नहीं ली इसकी। इतना निर्दयी पिता था कि अपनी छोटी सी बेटी को, जो भी मुश्किल से 4 या 5 साल की रही होगी, उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद दूसरी शादी कर ली। उसके बाद कभी भी अपनी बेटी या अपनी दोनों बेटियों की एक बार भी खबर नहीं ली, एक बार भी फोन कर यह नहीं पूछा कि बेटियां कैसे हो आप। दूसरी शादी कर ली। लेकिन श्रीजा ने अपने पढ़ाई लिखाई के दम पर, नाना नानी के सहयोग के साथ, मामा के साथ के साथ आज बिहार में टॉप करके दिखा दिया कि सफलता किसी अवसर की मोहताज नहीं होती है। आज बात करें तो इन दोनों केस में एक और समानता है। जिस प्रकार पछतावे से आरती के पिता आज आरती के पास जाने की तरफ लालायित हो रहे होंगे, मजबूर हो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, उसी प्रकार से बिहार की एक और बेटी, जिसने बिहार में 500 में से 497 नंबर लेकर बिहार में टॉप किया, उसके पिता भी आज उससे मिलने के लिए तड़प रहे होंगे, पछता रहे होंगे, लालायित हो रहे होंगे। साथियों, श्रीजा की बात करें तो उसने 500 में से 497 नंबर प्राप्त किए हैं सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में। साइंस में 100 नंबर, संस्कृत में 100 नंबर, मैथ में 1 नंबर कम रह गया 99 नंबर, और इंग्लिश में 99 नंबर। आप देख रहे हैं साथियों कि इसे कहते लगन। श्रीजा बोलती है कि जब मैं पढ़ने बैठती हूं ना, मैं घंटे नहीं गिनती हूं। आजकल के बच्चों से पूछिए, पढ़ने बैठेंगे तो कहेंगे 4 घंटे पढ़ लिए, अब मैं थक गया, 6 घंटे पढ़ लिए, अब मैं थक गया। लेकिन अगर आपको टॉप करना है तो घंटे मत गिनिए, आप ये गिनिए कि आज आपने कितने ज्यादा से ज्यादा चैप्टर पढ़े हैं, कितनी ज्यादा से ज्यादा किताबों को पढ़ा है। श्रीजा के नाना नानी बोलते हैं कि हमने ये सोचा हुआ है, और ये श्रीजा का भी सपना है कि उसे आईआईटी मद्रास में आगे की पढ़ाई करनी है। हम उसका ये सपना भी जरूर पूरा करेंगे। इतनी सफलता के बाद सांसद वरुण गांधी तक बधाई देते हुए श्रीजा को बोलते हैं कि परिश्रम की पराकाष्ठा आपने सच करके दिखाई है, त्याग समर्पण की अद्भुत दास्तां आपने सच करके दिखाई है, इतिहास रच दिया है आपने, और ये दिखा दिया है कि प्रतिभा अवसरों की मोहताज नहीं होती। तो साथियों, क्राइम वर्ल्ड का ये एपिसोड हमारे लिए आज इन 2 बेटियों को समर्पित है। एक बेटी जो कि इंसाफ के लिए लड़ रही है, और एक बेटी जो कभी लड़ती थी पिता के प्यार के लिए। एक बेटी जो कि तिल तिल रोने को मजबूर है, आरती, बिहार के अररिया गांव की, और एक बेटी है श्रीजा जो कि अब अपने भविष्य के नए नए सपने बुन रही है। तो साथियों, मैं क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से इन दोनों बेटियों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने सपनों की उड़ान को भरते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जितने भी दुख जीवन में आते हैं उनको भूल जाइए, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। साथियों, इन कहानियों को, इन सच्ची घटनाओं को, इन
ज्वलंत मुद्दों को उठाना ही क्राइम वर्ल्ड का उद्देश्य है। यही हमारी जिम्मेवारी भी है और यही हमारा आपसे वादा भी है। लेकिन आपसे एक इल्तिजा, एक गुजारिश, एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सुझाव हैं वो जरूर लिखिए। वो कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं ताकि जल्द से जल्द अगला वीडियो, अगली कहानी, अगला ज्वलंत मुद्दा आपके सामने ला सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक भी इस वीडियो को साझा कीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबाइए। अगली कहानी लेकर, अगली सच्ची घटना लेकर, अगला ज्वलंत मुद्दा लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।